पहले सड़क यहाँ बहुत ख़राब थी, अभी सड़क हो गया, नाली हो गया। यहाँ पे बच्चे पढ़ने जाने स्कूल सही पढ़ाई हो रहा। हम लोग के टाइम में नहीं हो रहा था, पर अभी बहुत सही हो रहा है। हम लोग के गांव में ग्राउंड नहीं है, उनका समस्या जो अभी स्वर्णा सिंह जी हैं, उन्होंने उद्घाटन तो करा था मतलब बनाने का, तो सब कुछ बाउंड्री वाउंड्री स्टार्ट हो चुका है। बस कुछ दिन में वहाँ पे गेम वेम जैसे यहाँ के बच्चे हैं वो सब खेलेंगे, वहाँ पे सब कुछ करेंगे, होने वाला है। आपके घर में सिलेंडर आता है? हाँ सब आता है, वो तो घर पे दे जाता है। पहले तो जाना पड़ता था, वहाँ लाइन लगा के लेना पड़ता था, अब तो घर पे आ जाता है। इस बार फिर से एनडीए सरकार हमारे बिहार में आ रही है और आना भी चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। उज्ज्वला योजना जो आया उससे काफ़ी गरीब लाइफ स्टाइल में एक बहुत अच्छा चेंजमेंट उससे देखने को मिला है। इसलिए फिर से एक बार एनडीए सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 43 लाख जॉब दे रही है और एक बिहार सरकार 2,87,00,000 जॉब देने की बात कर रही है। तो क्या अगर एक घर में 2 आदमी योग्य है तो उसको आप नौकरी नहीं देंगे? एक घर में 3 आदमी योग्य है तो उसको नौकरी नहीं देंगे? ये तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं यदि सरकार में आएंगे तो हर घर सरकारी नौकरी बांटेंगे, भरोसा है? नहीं 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 नहीं, ये सब तो ये बकवास कर रहा है, ये वोट के लिए बकवास कर रहा है। बिहार में मतदान की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी जो है वो और गर्म होती नजर आ रही है। क्या नाम है भैया? गोविंद जी, आप एक युवा है, युवाओं के ऊपर कह रहे हैं सबसे ज्यादा मार पड़ी है रोजगार को लेके जब से नीतीश सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है। जो एजुकेशन कर रहा है मतलब जो पढ़ाई कर रहा है उसको तो रोजगार मिल रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको नहीं मिल रहा है। बात तो ऐसा। आप क्या करते हैं? मैं तो जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है प्राइवेट? प्राइवेट ही है। प्राइवेट है जी। लेकिन कह रहे हैं कि जब से सरकार में भाजपा आई है, एनडीए गठबंधन आया है, युवाओं के पेट पे लात पड़ी है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपके क्षेत्र में ऐसे क्या काम किए जो आप सेटिस्फाइड है भाजपा से? सड़क जैसे पहले सड़क यहाँ बहुत खराब थी, अभी सड़क हो गया, नाली हो गया। यहाँ पे बच्चे पढ़ने जाने स्कूल सही पढ़ाई हो रहा। हम लोग के टाइम में नहीं हो रहा था, पर अभी बहुत सही हो रहा है। जी। लेकिन विपक्ष जो है लालटेन का जो चिन्ह लेके चल रहे हैं लालू यादव, उनके पुत्र कहते नजर आ रहे हैं वो सत्ता में आएंगे तो हर घर में सरकारी नौकरी बांटेंगे। नहीं, कहाँ से बांटेंगे, कहाँ से आएगा इतना नौकरी? तो आपको भरोसा नहीं है उनकी बात? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा गलत है ये। कह रहे हैं जब वो गठबंधन में साथ थे नीतीश चाचा के तो उन्होंने बिहार के अंदर बहुत नौकरियां दी थी युवाओं को। कहाँ से लाए थे वो, कहाँ से लाए थे वो नौकरी? उनसे आप भी पूछिएगा। आंकड़े दिखाते नजर आते हैं कि हमने हजारों युवाओं को नौकरी दी। ऐसा कुछ नहीं, बस ये सारा फेक है। पहले से जो चलते आ रहा है वही है, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। अभी फिर से आ रहा है, बहाली आ रहा है, बिहार पुलिस का आया है, दरोगा का आया है, अभी निकल रहा है सब आंकड़ा। तो ऐसे अगर वो गठबंधन में आ जाएगा तो बोलेगा मैं क्यों, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। सब तो ऐसा ही चल रहा है ना, आंकड़ा जो आ रहा है पंचवर्षीय में आगे भी आएगा वैसे ही है। जैसे जिनकी भी सरकार रहे आएगा वो आंकड़ा तो आते जाएगा ना। तो आगे आने वाले 5 सालों में आप किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी ही रहना चाहिए। बीजेपी ही रहना चाहिए। बीजेपी ही क्यों रहना चाहिए? जैसे अभी देख रहे हैं जिसका हो रहा है, जैसे हम लोग के गाँव में ग्राउंड नहीं है, उनका समस्या जो अभी स्वर्णा सिंह जी हैं, उन्होंने उद्घाटन तो करा था मतलब बनाने का, तो सब कुछ बाउंड्री वाउंड्री स्टार्ट हो चुका है। बस कुछ दिन में वहाँ पे गेम वेम जैसे यहाँ के बच्चे हैं वो सब खेलेंगे, वहाँ पे सब कुछ करेंगे, होने वाला है। आपके घर में महिला है कोई? जी। अच्छा, अभी जो 10,000 रुपए दी गई है एक राशि महिलाओं को, आपके घर में मिली है किसी को? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो अप्लाई नहीं किया था या आया ही नहीं है आगे? अप्लाई नहीं करा था। अप्लाई जी। लेकिन आपको भरोसा है यदि अप्लाई करेंगे तो आएगा वो पैसा? हाँ, सबको तो आया, जो अप्लाई करा सबको आ तो गया। घर में सिलेंडर आता है? हाँ सब आता है, वो तो घर पे दे जाता है। पहले तो जाना पड़ता था, वहाँ लाइन लगा के लेना पड़ता था, अब तो घर पे आ जाता है। आयुष्मान जो योजना चल रही है उसका लाभ मिल रहा है? स्वास्थ्य लाभ? हाँ सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है? जी जी जी, सबका बना हुआ है। लाभ तो अभी नहीं मिला, सबका बना हुआ है, पर लाभ तो मिलेगा, जब यूज होगा तब तो लाभ मिलेगा। चलिए, और भी लोगों से जुड़ते हैं कि युवा से बात करिए। हमने यहाँ पे एक युवा और है, इनसे भी जुड़ेंगे और कुछ बड़े बुजुर्ग भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश कुमार मिश्रा। रितेश जी, आप इस बार किसको देख रहे हैं बिहार में सत्ता में? इस बार फिर से एनडीए सरकार हमारे बिहार में आ रही है और आना भी चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। उज्ज्वला योजना जो हमारे यहाँ, हम लोग सुदूर देहात क्षेत्र से आते हैं, हम देखते थे अपने गांव के गाछी में हमारे इधर की महिलाएं जो गरीब फैमिली से आती है, जो बीपीएल से आती थी, वो दिन भर पत्ता बुनती थी तो रात में खाना बनाती थी। नरेंद्र मोदी के आ जाने से देश में उज्ज्वला योजना जो आया उससे काफ़ी गरीब लाइफ स्टाइल में एक बहुत अच्छा चेंजमेंट उससे देखने को मिला है। इसलिए फिर से एक बार एनडीए सरकार। तो महिलाओं को सिलेंडर मिले तो आप चाहते हैं कि एक बार फिर एनडीए आ जाए, लेकिन ये चीजें तो अब विपक्ष भी कहता नजर आ रहा है यदि सत्ता में आता है तो ये चीजें तो वो भी सुचारू रूप से चलाते ही नजर आएंगे। जी देखिए, बहुत हास्यास्पद बयान विपक्षी नेता है तेजस्वी यादव जी। वो बोले
हम हर एक घर में एक नौकरी देंगे। हमारे बिहार में टोटल 2,87,00,000 परिवार है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में कुल 43 लाख जॉब है। तो कितना मजाकिया बात है जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 43 लाख जॉब दे रही है और एक बिहार सरकार 2,87,00,000 जॉब देने की बात कर रही है। और उनसे ये पूछना चाहिए आप लोग को, आप लोग मीडिया से, जो क्या अगर एक घर में 2 आदमी योग्य है तो उसको आप नौकरी नहीं देंगे? एक घर में 3 आदमी योग्य है तो उसको नौकरी नहीं देंगे? अगर ऐसा भी हो सकता है ना, जो किसी घर में 2 या 3, तब तो ये 3 करोड़ से बढ़ के 5 करोड़ पे चला जाएगा। और बजट जो हमारे बिहार का 3,16,982 करोड़ रुपया है, तो क्या इसमें दे पाएंगे वो सभी को पैसा? नहीं दे पाएंगे। वैकेंसी निकालेंगे, मान लिया वैकेंसी भी निकाल दिया, फॉर्म फिल के नाम पे वो वापस पैसे भी उसूल लेंगे, लेकिन जॉब और एग्जाम कहीं नहीं होने वाला है। बस ये एक मुहावरा है और मुहावरा ही बन के रह जाएगा। तो आप जाएंगे मतदान करने 6 तारीख को, तो किसको मतदान करके? हम इस 6 तारीख को अपने नव भारत के निर्माता आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए की सरकार को जाके अपना मतदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका अंकल जी? मैं दयाचंद ठाकुर। किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो- अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगी, आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र है 65। 65 साल के हैं। 65 साल के इस आपने अपने जीवन काल में कई तरह की सरकारें देखी, सबसे बेहतर सरकार किसकी लगी? बीजेपी। हाँ, मतलब एनडीए का जो शासन चल रहा है, सरकार। एनडीए का शासन क्यों अच्छा लगा? अच्छा इसलिए लगा क्या जी, बिजली, सड़क, पेंशन, ये सब चीज का सुविधा दे रहे हैं। पेंशन आ रही है आप? हाँ आ रहा है। लोग कह रहे हैं 2-2 महीने लेट होके आ रही है। नहीं आ रहा है, महीने आ रहा है। इस महीने की आई है पेंशन? अभी ये महीने को हम चेक नहीं किया। नहीं किया। तो आप वृद्ध हैं, आयुष्मान योजना जो है वो स्वास्थ्य के लिए बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसका लाभ आपको मिल रहा है? नहीं, अभी भगवान से मनाता है जब हमको लाभ नहीं हो, इसलिए बीमार लोग पड़ेगा तब ये ना उसका लाभ होगा। घर में कितनी महिलाएं हैं? हमारे घर में 2 महिला है। 2 महिलाएं हैं। तो अभी सरकार के द्वारा एक योजना लेके आई गई है जिसमें 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं महिलाओं को, तो आप लोगों ने अप्लाई करवाया है अपनी घर की महिलाओं के लिए? नहीं अप्लाई तो नहीं करवाया है। नहीं करवाया है। तो आप भी बनना चाहते हैं उपभोगी इसका? हाँ तो बनेंगे। हाँ। अच्छा, नीतीश सरकार, ये तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं यदि सरकार में आएंगे तो हर घर सरकारी नौकरी बांटेंगे, भरोसा है? नहीं ये सब तो ये बकवास कर रहा है। ये वोट के लिए बकवास कर रहा है। इस बार टोटल आप सोचिए 95-90 सीट बीजेपी को मिल रहा है। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ युवाओं से बात करी, कुछ वृद्धों से बात करी और आपने जाना कि इस बार का इनका अपना क्या मत है। दरभंगा का गौड़ी बराम जो विधानसभा है यह अब एक हॉट सीट मानी जा चुकी है और एनडीए के द्वारा यहाँ से सुजीत सिंह को उतारा गया है। इनका कहना है कि एनडीए के द्वारा जो प्रत्याशी है वही जीतेगा, सुजीत सिंह। अब देखने की बात ये रहेगी कि चुनावी परिणाम किस प्रकार के आएंगे। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं दरभंगा पोस्ट।